बहुत बहुत नमस्कार मेरे दोस्तों। आज आपके सामने आपका होस्ट आपके लिए एक विशेष प्रसंग लेकर आया है और ये प्रसंग आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जब रात को सोता है और सुबह उठता है तो उठने के साथ ही जो रात को उसने सपना देखा होता है उसका फलाफल जानने की चेष्टा करता है, और जब तक वह फलाफल नहीं जान लेता है दिन भर उसको शांति नहीं मिलती है। मेरे बहुत सारे मित्रों ने, मेरे बहुत सारे जानने वालों ने, परिजनों ने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं थोड़ी सी नॉलेज रखता हूँ ज्योतिष शास्त्र की, तो मुझसे उन्होंने पूछते हैं अक्सर, पूछते हैं कि भाई आप ये बताइए कि मैंने रात में एक बंदर को देख लिया, मैंने रात में एक बिल्ली को देख लिया, मैंने रात में एक मरे हुए व्यक्ति को देख लिया, एक सांप को देख लिया, इसका क्या अर्थ है, मेरे जीवन में कहीं कुछ इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो इस प्रकार से भयभीत होते हैं। रात को सोने के बाद जो सपने देखते हैं हड़बड़ा के रात में उठ जाते हैं। सुबह को फिर जब उठते हैं तो बेचैन होते हैं कि भाई मैंने तो रात में ये देख लिया। दिन भर वो गुनधुन में लगे होते हैं कि मैंने जो देखा कहीं उसका कोई गलत फलाफल तो नहीं है। तो इस प्रकार से मैं आज आप लोगों के सामने इस गलत और सही का जो अंतर है उसको ख़त्म करने का, उसको समाप्त करने की आज चेष्टा कर रहा हूँ। सपने सब देखते हैं, तरह तरह के सपने लोगों के सामने आते हैं। खास रूप से, विशेष रूप से जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप सपने देखना शुरू करते हैं। सपने कभी कभी आपके भूतकाल से रिलेटेड होते हैं और ज़्यादातर सपने आपके भविष्य से रिलेटेड होते हैं। सपने एक्चुअली सच होते नहीं हैं, रियल नहीं होते हैं, लेकिन भविष्य में ये प्रत्येक चीज़ को करने की एक संकेत आपको देते हैं। आपके जीवन में अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, इसका संकेत सपना आपको दे देता है। प्रकृति में प्रत्येक कदम पर आपके आने वाले कल की पहले से ही संकेत होनी शुरू हो जाती है। सावधानियां आपको बरतनी होती है उन संकेतों को समझने के बाद। जैसे आपकी तबीयत खराब होने वाली होती है तो आपको अंदर से फीलिंग हो जाती है, महसूस होने लगता है कि मेरी तबीयत खराब होगी। ठीक उसी प्रकार से भविष्य में अगर कुछ ऐसा होने वाला है तो ये पहले से संकेत आपको मिलना शुरू हो जाता है। और ये दीगर बात है कि हम उन संकेतों पर विशेष ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आपके सामने आपके सपने में जो चीज़ें आती हैं, प्राकृतिक रूप से जो आज चीज़ें आती हैं, जैसे आपके सपने में कभी कोई जानवर दिखाई पड़ता है, आपके सपने में कभी कोई कीड़े दिखाई पड़ते हैं, रिश्तेदारों को देख लेते हैं आप सपने में, आप सपने में कोई उत्सव होते हुए देख लेते हैं, आप अपने सपने में किसी की मृत्यु होते देख लेते हैं, कोई मरे व्यक्ति को देख लेते हैं, आप अपने सपने में आग से संबंधित जो होती हैं चीज़ें, जैसे कहीं आग लगना, कहीं कोई दीप जलना वगैरह, ये सब आप देख लेते हैं। प्रकृति से संबंधित भी सपने आप देखते हैं और शारीरिक जो अंग आपके हैं उनकी भी सपने आप अमूमन देखते हैं। किसी प्रकार की इमारत को भी आप देख लेते हैं, धातु वगैरह के भी सपने देखते हैं, वाहन वगैरह जो आपके गाड़ियां हैं वो उनके सपने भी आप देख लेते हैं। कोई व्यक्ति विशेष बहुत दिनों से आप जिससे भेंट नहीं किए वो भी अचानक आपके सपने में चले आते हैं। तो इन सारे बातों पर, इन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। हालांकि इन सभी चीज़ों पर चर्चा आज के इस वीडियो में नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर हम सब पर चर्चा करेंगे तो ये वीडियो कम से कम आधे घंटे की तो हो ही जाएगी, और आधे घंटे तक झेलना ये थोड़ी मुश्किल की चीज़ है, ये मैं भी समझता हूँ। तो आज हम इन सब में से आधों पर जो है वो चर्चा करेंगे कि सपने जो है वो जो हम सुबह में देखते हैं, सुबह में जो उठते हैं सपने देखकर, तो बहुत सारे सपने ऐसे होते हैं जो रात को तो देख लेते हैं, बट सुबह में जब उठते हैं हम तो याद नहीं होती है। याददाश्त पर जोर डालते हैं, मस्तिष्क पर जोर डालते हैं, तो उसमें से कुछ कुछ चीज़ें याद आती हैं। अमूमन बहुत सारी चीज़ें भूल गए होते हैं हम, ठीक ना। तो जो याद आती हैं चीज़ें वो फिर हमको दिन भर परेशान करती हैं। तो ये जो सपने हैं वो हमें जो है अपने भविष्य को समझने का संकेत देती हैं। ये सपना जो है वो इंसान, जानवर, भावनाएं, मूड, आपकी रंग, जगह, हर चीज़ का मतलब, ये जो है आज जो कुछ भी आप सपने देखते हो वो एक कहीं न कहीं आपके भविष्य से जुड़ी हुई एक संवेदना है। जो आप सोचते हो, जो आपके साथ होने वाला है, जो आपके साथ हुआ है, इसके ऊपर एक गहरी छाप छोड़ती है वो चीज़। तो हम इस पे आते हैं आगे, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप अगर अपने
सपने में जानवर को देखते हो, अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, अगर आप उनमें से किन्हीं जानवर को देख लेते हो तो आपके जीवन में उसका क्या फलाफल होगा। तो आज अभी हम शुरू करते हैं, जानवर को लेकर ही आज वीडियो हम बनाएंगे विशेष, कि अगर आप अपने सपने में विभिन्न प्रकार के जो जानवर उनको देखने के बाद आपका फलाफल क्या होगा। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं कुत्ते से। अगर आपने अपने सपने में कुत्ते को देख लिया, कुत्ते की अवस्था भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कुत्ता कोई रोता हुआ कुत्ता होता है, तो रोते हुए कुत्ते को अमूमन हम लोग अपने अगल बगल में अगर आस पड़ोस में कोई कुत्ते रो रहे हैं तो उनको हम लोग मना करते हैं, उनको हम लोग डांटते हैं, दौड़ते हैं मारने पीटने को कि भाई रो मत, रोने से वैसा भी कलह होता है, खराब होता है। तो कुत्ता अगर रोता हुआ आपके सपने में दिखाई दे तो इसका बड़ा ही खराब फल होता है। इसका ये अर्थ होता है कि निश्चित रूप से आपके जीवन में आने वाले कुछ दिनों में कोई बुरा समाचार आपके पास आने वाला है। और अगर कुत्ता सीधा दिखाई दे, शांत बैठा हुआ, शांत खड़ा, तो इसका ये मतलब होता है कि आपको आपके जीवन का कोई पुराना दोस्त मिलने वाला है। तो कुत्ते के बारे में आपने समझ लिया। अब हम चलते हैं बिल्ली के बारे में। अगर आपके सपने में बिल्ली दिखाई दे तो बिल्ली दिखाई देने का ये मतलब होता है कि निश्चित रूप से एक सप्ताह के अंदर आपको किसी न किसी से आपकी लड़ाई होगी। आपकी लड़ाई किसी न किसी से होने वाली है, ये तय है। अब अगर आपके सपने में शेर दिखाई दे तो शेर दिखाई देने का क्या मतलब? तो शेर दिखाई देने का ये मतलब है कि आपका जो रुका हुआ काम है वो पूरा होने वाला है। अगर आप कहीं मुकदमे में फंसे हुए हैं तो निस्संदेह आप उस मुकदमे को जीतने जा रहे हैं, इसका ये संकेत होता है। अब अगर आपके सपने में बछड़ा दिखाई दे, गाय का बछड़ा अगर दिखाई देता है आपके सपने में, तो इसका ये मतलब है कि आप आत्मनिर्भर हैं और आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। अर्थात बछड़ा का दिखाई देना शुभ संकेत है। अब अगर आपके सपने में ऊंट दिखाई दे तो ऊंट की भी स्थिति होती है। अगर ऊंट जो है वो आपको चलता हुआ दिखाई दे तो चलते हुए ऊंट का दिखाई देना ये आपके शारीरिक समस्या को उत्पन्न करता है। आपके शरीर में कोई न कोई व्याधि, कोई न कोई रोग होने का ये संकेत है। अगर आपको ऊंट केवल जो है वो खड़ा दिखाई देता है तो भी आपके जीवन में विपत्ति आने वाली है। मतलब कुल कि ऊंट का दिखाई देना आपके सपने में बिल्कुल भी आपके लिए शुभ नहीं है। अब हम चलते हैं गाय को लेकर। गाय की भी अवस्था होती है, बैठी हुई गाय, चढ़ती। आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो, अच्छा लगता हो तो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें और साथ साथ सब्सक्राइब करें। चरती हुई गाय, बैठी हुई गाय या फिर दूध देती हुई गाय। तो अगर आप दूध देती हुई गाय को देख लेते हैं, इसका आपके जीवन में शुभ संकेत माना जाएगा। इसका मतलब यह होता है कि आपके घर में अचानक बहुत सारी संपत्ति, व्यापार में आपको बहुत सारा लाभ, ये सब मिलने वाला है। अगर आप सफ़ेद गाय को देखते हैं तो निश्चित रूप से आप धातु के व्यापार में अच्छे लाभ कमाने वाले हैं। चितकबरे गाय को अगर आप देख लेते हैं तो ब्याज पर अगर किसी को पैसे आपने दिए हैं, ब्याज अगर आपने लगाया है तो निस्संदेह आपको उस ब्याज का पैसा रिटर्न होने वाला है, वापस मिलने वाला है। अब हम चलते हैं, ये बहुतायत मिलता है सांपों को देखना। आपके सपने में सांपों को देखना ये बहुतायत है। तो विभिन्न प्रकार के जो है सांप होते हैं, विभिन्न प्रकार के सांप को देखते हैं, लेकिन जनरली लोग जो है वो नाग को देखते हैं। गहुमन को देखेंगे या फिर काले नाग को देखेंगे। तो अगर आप काले नाग को देखते हैं अपने सपने में, अगर आप काले नाग को देखते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, आपको मान सम्मान मिलेगी, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। तो ये सारी चीज़ें, मतलब नाग, किसी भी प्रकार का सांप अगर आपको दिखाई दे तो निस्संदेह आपके लिए वो शुभ संकेत है, ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अगर आपको ये गहुमन अगर दिखाई दे, काला नाग दिखाई दिया तो वो आपके लिए शुभ संकेत, गहुमन दिखाई दिया ये भी आपके लिए शुभ संकेत। तो इसमें क्या है कि वैसे ही जो आप सांप को देख कर हड़बड़ा के उड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, कोई बुरा आपके जीवन में होने वाला नहीं होता है। सांप को देखना, नाग को देखना ये शुभ होता है और आपके जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि आने वाली है, ये संकेत है इसका।
अब है मछली को अगर आप देख लेते हैं अपने स्वप्न में, तो मछली को देखना, मछली का दिखना, ये जो है वो आपके जीवन में शुभ सूचक है, क्योंकि मछली को माता लक्ष्मी का सूचक